बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए जरा देखते हैं कुछ एमसीक्यूज आप पूछ रहे हैं। स्टार्ट लेते हैं जरा। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से करता हूं मैं स्टार्ट। भाई आप जो रैंडमली एमसीक्यूज बोलते जाएंगे वो देखते जाएंगे। द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस। आपके सामने एक बिजनेस की बनाई गई बैंक रिकंसिलिएशन मौजूद है। देखें जरा क्या लिखा हुआ है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 45,200। ठीक है जी। इसमें उसने ऐड करवाए हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स और लेस करवाए हैं अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। तो अज्यूमिंग दैट ऑल आइटम्स अदर देन बैलेंस एज पर कैश बुक इज करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक? मसला क्या है? क्या इसने बीआरएस सही बनाई है या गलत बनाई है? यानी उसने क्या कर दिया, अनप्रेजेंटेड चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक, आपके सामने आप भी क्या देखें, आउटस्टैंडिंग चेक्स को बजाय लेस करवाने के ऐड करा। तो आप क्या करें, 45,200 में से 11,500 क्या करवाएं, लेस करवाएं, और 13,100 क्या करवा दें, ऐड करवा दें। कितना? 46,800। ठीक है जी। तो 46,800 इज व्हाट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट। मैं जुमले बोलता रहा क्लासेस के अंदर। बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से जो डेबिट बैलेंस है वो क्या है? बैंक के लिए एसेट है और हमारे लिए यानी आसान लफ्जों में ओवर ड्राफ्ट है। ऐसा है या नहीं है? तो लिखा हुआ क्या है? 5,000 पेएबल टू बिजनेस बाय अ बैंक। क्या ये बिजनेस ने हमें देना है? 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द बैंक। क्या ये बैंक ने बिजनेस से रिसीव करना है? यस। तो बैंक के लिए रिसीवेबल है और हमारे लिए लायबिलिटी। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ट्रेनी अकाउंटेंट। ट्रेनी अकाउंटेंट मतलब नहीं नहीं नहीं, वो जो कैफ क्वालिफाई करके गया है कहां पर, सीए फॉर्म में, ट्रेनी। ठीक है, उसको ट्रेनी कहते हैं। तुक्के लगा के पास हो गया था शायद। अच्छा, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट है तो इस बैलेंस को क्या लिखना चाहिए? नेगेटिव। आउटस्टैंडिंग चेक्स बिल्कुल सही लेस करवाए हैं, आवाज नहीं बेटा। और डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर डेट यानी अनक्लियर्ड चेक्स क्या करवाए हैं? अच्छा, अब यहाँ पे रुककर एक बात और भी आप समझेगा जरा। माशाल्लाह इतनी सारी आपने बिजनेस कम्युनिकेशन सीख ली है, तो कुछ बातें आपको और भी सीखनी चाहिए। आईकैप जो अपने सवालों में लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ना, वो कभी भी किसी बात के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं करता। नो, नो इस्तेमाल नहीं करता। वो हमेशा नो वाली बात भी पॉजिटिव टर्म में कहता है। अब मिसाल के तौर पर एक जुमला है, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। यानी जो चेक हमने डिपॉजिट किए बैंक में लेकिन बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किए। अब इस जुमले को अगर इस तरह बोला जाए, चेक डिपॉजिटेड इन द एंड ऑफ दिसंबर वर क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2 जनवरी। क्या मतलब हुआ इस बात? यानी वो चेक्स जो हमने कब डिपॉजिट किए वो बैंक ने कब क्लियर किए? अगले महीने। तो मतलब दिसंबर में वो क्या है, समझे? बात वही कर रहा है लेकिन बात करने का अंदाज तो आप देखें। तो इसका मतलब ना, नो का लफ्ज जहां आप सुनना चाहते हैं वहां नो का लफ्ज इस्तेमाल ही, शायद आपको तासुर पड़े, हाँ यार ये तो बैंक ने क्या कर दिया, क्लियर किया। लेकिन सवाल कब क्लियर किया? अगले मंथ में। तो जब इस मंथ का डिपॉजिट किया हुआ चेक बैंक कब क्लियर कर रहा है? अगले मंथ में। तो फिर आज के लिए वो क्या है, क्लियर्ड है अनक्लियर्ड है? अनक्लियर्ड है। तो इस तरह की लैंग्वेज से जरा होशियार नहीं। ठीक है जी। अब आप क्या करें, 6,980 को नेगेटिव लिखें तो कैलकुलेटर भी लिखें माइनस में, 6,980 नेगेटिव लिखें, फिर उसमें से माइनस करवाएं 10,460
और उसमें ऐड करवाएं 11,800, तो स्टिल बैलेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 5,640 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 5,640 ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एट द एंड ऑफ 31st March 2019 the balance as per cash book of इम्तियाज is 10,200 डेबिट। इम्तियाज की बुक्स के हिसाब से उसका बैलेंस कितना है, 10,200 डेबिट बैलेंस है, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक। which did not agree with the balance as per bank statement. On investigation, following information identified. A standing order of rupees 350 was paid by the bank, did not appear in the cash book. Dividend received directly in the bank rupees 30. Bank credited interest for the quarter of rupees 350. It was included in the cash book as rupees 530. A customer check deposited in the bank rupees 120 was dishonored. तो ये 4 ट्रांजैक्शन वो हैं जो बैंक में रिकॉर्डेड हैं और हमारे पास या तो रिकॉर्डेड नहीं या तो गलत रिकॉर्डेड है। आवाज नहीं आई बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस अपने कैलकुलेटर में टाइप करें, यानी ये हमसे वो बैलेंस पूछ रहा है जो एज पर अमेंडेड कैश बुक आएगा। ठीक है जी, तो 10,200, यानी अब देखिए 2 तरीके हैं। अमेंडेड कैश बुक वाला बैलेंस सीडी आफ्टर एडजस्टमेंट 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। एक, कैश बुक में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जो बैंक ने रिकॉर्ड किए और हमने रिकॉर्ड नहीं किए। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट में से, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से अनप्रेजेंटेड चेक लेस करके और अनक्लियर चेक ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी उस आंसर के बराबर ही होना चाहिए। तो इस आंसर को 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। ठीक है जी, अब देखिए सब लोग, 10,200 के अगेंस्ट आपने 350 का स्टैंडिंग ऑर्डर पे किया है, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने कैलकुलेटर पे 10,200 टाइप करें, माइनस करें 350, कर दिया, प्लस करें 30 का क्या रिसीव हुआ, डिविडेंड। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक ने आपके अकाउंट में 350 रुपए का इंटरेस्ट क्या किया है, क्रेडिट किया है। आपने उसको कितने से रिकॉर्ड किया है, 530। तो 530 से गलत रिकॉर्ड किया ना, 530 माइनस कर दे, नेट खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा ना, तुम्हें पेपर में सोचने की जरूरत नहीं है। जो गलत रिकॉर्ड किया उसको माइनस 530 माइनस करें और 350 प्लस करें, खुद ब खुद इफेक्ट 180 का बन जाएगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, और कस्टमर का चेक क्या हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है। क्या करते हैं, 120 को भी माइनस कर 9,580 का डेबिट बैलेंस, सी ऑप्शन होगा। भाई समझ में आ रहा है सबको, टी अकाउंट बना दूं? ये सारे इफेक्ट्स कल वाले जो टी अकाउंट बन रहा था ना अमेंडेड कैश बुक का, उसमें जा रहे हैं सारे इफेक्ट्स। A business identified that there is a difference between balance of cash book and the balance as per bank statement at the end of 28 February 2019। यानी कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में 28 फरवरी को क्या था, डिफरेंस था। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट बैंक डेबिट्स अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर बैंक चार्जेस ₹30 and standing order ₹150। Bank erroneously debits bank account of business for a check of ₹40. Bank has credited the bank account for quarterly interest of ₹150. What is the amount of adjustment to be made in the cash book? अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये गलत क्वेश्चन था ना, इसमें गलती थी। अच्छा देखिए, अब हम इसमें से कैश बुक में से कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए, बैंक हमारे अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो हमें अपना अकाउंट क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो हमने अपना अकाउंट 30 से और 150 से क्या कर दिया, क्रेडिट किया। तो हमने अपना अकाउंट कितने से क्रेडिट किया, 180 से। ये जो सेकंड लाइन है ये किसका एरर है, बैंक का। तो बैंक का एरर तो कौन रेक्टिफाई करेगा, बैंक ही करेगा, हम थोड़ी करेंगे। या फिर जाहिर सी बात है हम इसको कंसीडर करेंगे बीआरएस बनाते वक्त रिकंसिलिएशन के लिए, इसका कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। बिजनेस हैज क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम। अच्छा जी,
बिजनेस, तो मैंने शायद इसको कल गलत पढ़ लिया, बैंक समझा, बैंक, बिजनेस, बिजनेस, ये बैंक, मैं इसको बैंक पढ़ा हूं। बिजनेस ने अपना अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर लिया। बताइए जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री बनी चाहिए बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और हमने एंट्री बना दी बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम डेबिट, तो ये इफेक्ट डबल अमाउंट से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, जो हमने अपने अकाउंट को 150 से गलती से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे 300 से क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इफेक्ट क्या आया इसका, इसका इफेक्ट आया कि हम अपना अपना कैश बुक को अमेंड करने के लिए उसको 180 से क्रेडिट करेंगे। अब 180 का क्रेडिट हमें ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और 180 का क्रेडिट हमें ऑप्शन बी में भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर डिपेंड करता है वो 150 पे डिपेंड करता है। तो 150 को हमें अपने पास क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से क्या कर दिया। तो आज इसको डेबिट करेंगे, तो जब अकाउंट ठीक हो, साइड रॉन्ग हो, अमाउंट भी ठीक हो, अमाउंट भी ठीक हो, तो इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। मैंने कल शायद इसको बैंक रीड किया था, जब किसी ने सवाल, आपने मुझसे कुछ किया था सवाल, तो बैंक रीड किया था। खैर ये बैंक नहीं है, बिजनेस। अगर मैं इसको बैंक करूंगा तो फिर इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। अगर ये जुमला बिजनेस हटाकर क्या माना जाए, तो यही आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट वन, बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इज ₹35,000 डेबिट। बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक कितना है, 35,000 फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है। वाइल एज पर बैंक स्टेटमेंट इज ₹32,500, वहां भी फेवरेबल बैलेंस है, हमारा डेबिट बैलेंस और बैंक का बात एक ही, बस सिर्फ अमाउंट डिफरेंट है। डिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड एज अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स ऑफ ₹2,500 नॉट इंक्लूड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो डिफरेंस जो है वो 2,500 से जो है वो अनक्लियर्ड चेक्स है। लॉजमेंट्स का लफ्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो लॉजमेंट्स अनक्लियर्ड है, तो वो तो जाहिर सी बात है हम तो रिकॉर्ड कर चुके होंगे, किसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो बैंक तो जब भी रिकॉर्ड करेगा उसके पास वो क्लियर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, रिकंसिलेशन आइटम है। हम क्या करेंगे, बीआरएस बनाते वक्त बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस टू बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो बैलेंस एज पर कैश बुक ही होगा, अमेंडेड कैश बुक। वो कितना है, और जब आप बीआरएस में 32,500 में 2,500 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो 35,000 से क्या हो जाएगा, रिकंसाइल। तो मैं कल भी बोलता रहा कि एसओएफटी में हमेशा कैश बुक का कौन सा बैलेंस जाता है, अमेंड होने के बाद। ठीक है, उस अमेंडेड बैलेंस को आप कैश बुक से निकालोगे कैसे, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जो बैंक ने रिकॉर्ड की और हमने रिकॉर्ड, और उस बैलेंस को आप बैंक स्टेटमेंट से निकालोगे कैसे, अनक्लियर्ड चेक ऐड करके, और तब भी वो अमाउंट रिकंसाइल होना चाहिए उस। देन उसके बाद अ बिजनेस इज इन प्रोसेस ऑफ रिकंसीलिंग इट्स कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर एंट्री इन कैश बुक। एक बिजनेस जो है बैंक रिकंसीलिएशन बना रहा है, तो बताइए इसमें से कौन सा आइटम डबल एंट्री की सूरत में रिकॉर्ड होगा। मैंने कल भी कहा था, इससे पहले भी कहा, हमेशा उसी चीज की डबल एंट्री बनेगी, इसका ताल्लुक कैश बुक से। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई और बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है, या रिकॉर्ड हुई तो गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है, या एरर या ओमिशन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक सर्विस चार्जेस। यस, बैंक चार्जेस किसने रिकॉर्ड किए होंगे, बैंक ने, और कहाँ अनरिकॉर्डेड होंगे, कैश बुक में। तो इसकी क्या बनेगी, डबल एंट्री बनेगी। बाकी पढ़ के देख लें। डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाय बैंक आफ्टर द डेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, वो डिपॉजिट जो बैंक ने कब क्लियर किए, यानी मंथ खत्म होने के बाद। तो ये तो बैंक ही करेगा ना, हम तो रिकॉर्ड कर चुके होंगे। चेक्स ऑफ अनदर अकाउंट एरनेसली क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी किसी और अकाउंट का बैलेंस हमारे अकाउंट में भेज दिया, किसने गलती की, बैंक खुद ही रेक्टिफाई करेगा। चेक्स प्रेजेंटेड बाय सप्लायर आफ्टर द डेट ऑफ
वो चेक्स जो कब प्रेजेंट हुए, अगले मंथ, तो इस मंथ के एंड पर क्या है, अनप्रेजेंटेड है, इसकी भी कोई कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं है। तो सिर्फ कौन सी एडजस्टमेंट है कैश बुक में, बैंक चार्जेस। और इसी की क्या बनेगी, डबल एंट्री। क्या एंट्री बनेगी, डबल एंट्री, बताओ भाई। हाँ मैं गणेश से पूछ लूँ, डेबिट, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, किसका पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट कहाँ पर होता है, बैंक अकाउंट बैंक में होता है। अरे हमारे रिकॉर्ड्स में कहाँ पर होता है, हमारे रिकॉर्ड में कहाँ होता है, हमारे रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट कहाँ पर होता है। हाँ कैश, कैश डे बुक में होता है, कैश डे बुक भी होती है वो। कहाँ होता है, बोले यहीं कहीं होता है। जी अब्दुल्ला बता दे कहाँ होता है, कैश डे बुक में होता है, कैश डे बुक भी होती है। अच्छा कैश बुक नहीं होती, कैश बुक भी होती, दोनों दोनों अलग अलग होते हैं। जी एक ही बुक है, अच्छा मैंने तो कैश डे बुक कोई नाम नहीं लिखवाया, आज से आपने नाम रख दिया है कैश डे बुक, तो मसला नहीं है, वैसे बोल सकते हैं कैश डे बुक। लेकिन सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक थी, लेकिन कैश डे बुक नहीं थी मेरे ख्याल से। A business in process of preparing its bank reconciliation statement. The balance of cash book did not agree with the balance of bank statement. The following information is available. Balance as per cash book before comparing bank statement. कैश बुक का बैलेंस कितना है, 11,000। आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स कितनी है, इन दोनों का ताल्लुक किससे है, रिकंसिलिएशन से। बैंक चार्जेस कितने, बैंक इंटरेस्ट कितना है। अब वो हमसे ढूंढने का बोल रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब जरा सोचें, सबसे पहले आप क्या करें, ये कल जो मैंने केस 2 लिखवाया था ना, ये वो है, लेकिन छोटा सवाल है, आसानी से जाना चाहिए। सबसे पहले आप बनाएं क्या, अमेंडेड कैश बुक। तो किसी भी किस्म की अमेंडमेंट से पहले हमारी कैश बुक में कितना बैलेंस मौजूद है, 11,000। और ये 11,000 वही है जो ट्रायल बैलेंस भी शो कर रहा होगा, इसको आपने बैलेंस बीडी कर दिया 11,000 से, फिर वहां लाइट्स ऑन कर दे मेरे ख्याल से। हाँ ये बराबर में, देख लो भाई, दोपहर का टाइम है, खाना वाना खाया है वैसे ही है, आराम का वक्त हो जाता है दोपहर के, वैसे ही एसी अलग चल रहा है, ठीक है। बैलेंस बीडी आ गया आपके पास। उसके बाद बैंक ने क्या चार्ज किए, चार्जेस, और उसकी एंट्री बनाई हमने, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। 50। उसके बाद देन बैंक ने क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या, इनकम। हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर यही क्वेश्चन देके एग्जामिनर आपको एक सवाल पूछे ना, तो आपका सवाल का जवाब यहीं रुक जाएगा। अगर एग्जामिनर बोले बताइए एसओएफपी में कितना बैलेंस जाएगा, तो यकीन कीजिए एसओएफपी में यही बैलेंस जाएगा, तो बैलेंस सीडी आएगा। तो उसके लिए आपको बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसी बैलेंस से तो रिकंसाइल करवाना है उसको। क्या आंसर होगा, 11,050। अब क्या है, आप बनाए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, ठीक है जी।
अब आमतौर पे आप लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसमें ऐड करवाते हैं अनक्लियर चेक्स, लेस करवाते हैं, तो आंसर इसके बराबर आ जाता है, वेरीफाई होता है। अब इसको रिवर्स ले जाना है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। हाँ भाई, जरा आप कंप्लीट करवाएंगे मुझे। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक कितना लिखूं यहाँ पर मैं? बता बता यार, बता बता। जी जी। मैं कल मैंने कल आपको भिजवा दिया था सब कुछ, कल का सामान। सही बात है। फिर भी अगर आपके मोबाइल फोन में एक्टिविटी दिखाई दे तो देख लें, सोच लें, देख लें। और अगर 4 घंटे की 5 घंटे की अगर आपकी एक्टिविटी दिखाई दी, अच्छा देख लेंगे, बाद में देखते हैं जरा। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक कितना? 11,050। ठीक है जी। अब आमतौर पे हम क्या करवाते हैं, अनप्रेजेंट चेक लेस करवाते हैं, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने हैं? 1,550 आउटस्टैंडिंग चेक्स, और लेस करवा दें क्या, अनक्लियर चेक्स। वो कितने? 1200। अब आपको बैलेंस मिल जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेट। कितना? 11,000, 11,400। ठीक है जी। तो अगर सोचें 11,400 क्वेश्चन में दिया होता, तो हम इस 11,400 में से अनप्रिंट चेक क्या करवाते, लेस करवाते, अनक्लियर चेक ऐड करवाते, तो ये आंसर आ जाता, जो कि इस आंसर से क्या होता है, रिकंसाइल हो जाता। तो यही बैलेंस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। कौन सा बैलेंस? एसओएफपी में कौन सा बैलेंस जाता है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जाता है, कैश बुक का बैलेंस जाता है, या अमेंड, कैश बुक को अमेंड करने के बाद जो जाता, कैश बुक का बैलेंस का ख्याल रखिएगा। ठीक है। A business received bank statement showing a credit balance of rupees 7,400। एक बिजनेस ने क्या रिसीव किया? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? तो ये रिकॉर्ड हमारे मुताबिक है या बैंक के मुताबिक है? और बैंक के मुताबिक क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है, बैंक के लिए लाइबिलिटी और हमारे लिए एसेट, फेवरेबल बैलेंस है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट्स अकाउंटेंट डिस्कवर्ड दैट द बैंक स्टेटमेंट does not show checks received from customers rupees 16,200 and bank and sum for check payments to supplier rupees 18,500। क्या मतलब, जो चेक कस्टमर से मिले थे 16,000 को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, एंड बैंक का मतलब क्या है, बैंक में डिपॉजिट कर लिया, एंड सेम फॉर चेक पेमेंट्स टू सप्लायर रुपीज 18,500, और हमने जो पेमेंट्स की थी वो भी बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रही। तो ये क्या हो गए, ये अनक्लियर चेक्स हो गए, ये क्या हो गए, अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। तो बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो शोज बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 250 which has not yet been recorded in the ledger। what is the current balance as per cash book? current balance अमेंडमेंट से पहले। अब एक काम करेंगे, इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तीसरा केस बन गया। इसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं दिया हुआ, तो आपको फाइंड करना है। तो मैंने कैश बुक बनाई यहाँ पर,
यहां लिखा मैंने अमेंडेड कैश बुक, ठीक है जी। फिर नीचे मैंने बना लिया क्या, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और लिखा मैंने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया तो हमें क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन यहाँ एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है ये टी अकाउंट के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम बीडी टू सीडी आते हैं, हमें सीडी टू बीडी जाना है, ठीक है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, हाँ भाई देख के तो बताओ ना कम से कम भाई, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, तो ढूंढने तो दो यार। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो, क्या क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, चलिए गुड। उसके बाद ऐड, सॉरी लेस करवाए पहले, अनप्रेजेंटेड चेक्स, कितने बोले, 18,500, और ऐड करवाए बोले अनक्लियर चेक्स, कितने 16,200, क्या मिल गया, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। कितना, अगर क्वेश्चन बोले कितना अमाउंट जाएगा एसओएफपी में, जवाब यही होगा 5,100, क्योंकि 5,100 ऊपर बैलेंस सीडी होगा। तो ये ऊपर के लिहाज से क्या मिला है, सीडी मिला है, लेकिन क्वेश्चन हमसे सीडी नहीं बीडी पूछ रहा है कि कैश बुक में इस वक्त रिकंसाइल किए बगैर कितना बैलेंस अपेयर हो रहा है। आइए क्या करें, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट लेते हैं कैश बुक के अंदर। अब वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की हुई हमने, तो बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो shows bank charges of rupees 250 which has not yet been recorded in the ledger। तो एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, 250 से। तो 250 के बैंक चार्जेस का इफेक्ट लेने के बाद हमारा बैलेंस सीडी क्या होना चाहिए, 5,100। तो अगर 250 का इफेक्ट ना लिया होता तो ये बैलेंस रिकंसाइल ना होता, रिकंसाइल ना होता तो रिकंसाइल होने से पहले कितना बैलेंस होता, बैलेंस बीडी 5,350। तो इस बार आपसे ये बैलेंस पूछा गया है 5,350। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, डेबिट बैलेंस। अगला सवाल, following information has been collected from the books of Murtaza as at 31st December 2019, balance as per cash book, बोले बेटा 15,000 डेबिट नॉर्मल, ऑन स्क्रूटनी बैंक स्टेटमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड दैट, बैंक स्टेटमेंट को आपने स्क्रूटनाइज किया तो क्या पता लगा आपको, अनप्रिंटेड चेक कितने हैं 2,500 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितनी है 1,500 के, बैंक चार्जेस कितने हैं, बैंक डेबिट्स मुर्तजा फॉर बैंक इंटरेस्ट कितना 120 इंस्टेड ऑफ रुपीज 150, नो अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट को कितने से डेबिट किया है, हालांकि करना कितने चाहिए, तो ये एरर किसने किया है, हमने तो अभी तक इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। दो बातें हो गई,
तो हम तो रिकॉर्ड करेंगे सही वाले अमाउंट से, यस और नो, और बैंक में रिकंसाइल करते वक्त 30 रुपए क्या कर देंगे और माइनस कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ माइनस करने से कुछ नहीं होगा, पता है ना आपको। तो फर्दर इट वॉज फाउंड दैट अ रिसिट ऑफ ₹1500 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। रिसिट कहाँ रिकॉर्ड कर दी आपने, क्रेडिट साइड पर, आनी का चाहिए, इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट। पेमेंट ऑफ ₹1200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड कर दी, डेबिट साइड पर, आने का चाहिए क्रेडिट साइड पर, इसका भी इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट से। तो व्हाट इज द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस ऑफ मुर्तजा, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक मांगा जा रहा है, तो उसको निकालने के क्या तरीके होंगे। क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी ढूंढा जा सकता है, यस और नो, बताएं आप सब। तो दोनों काम कर लेते हैं, एक रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरी करते हैं ये वाली, फिर दूसरा काम इजाफी कर लेते हैं। आप बनाएं क्या, अमेंडेड कैश बुक। वैसे तो कोशिश करें आप प्लस माइनस करके निकाल लें, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर रहा हूं बार बार। अमेंडेड कैश बुक, हाँ जी, बैलेंस बीडी कितना रखा आपने यहाँ पर, कितना, 15,000 बोले। अच्छा जी, उसके बाद अनप्रेजेंट चेक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं, अनक्रेडिट चेक्स भी हमने रिकॉर्ड किए हैं। बैंक चार्जेस, क्या एंट्री बनाए, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 200 से। उसके बाद बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, तो डेबिट करने का मतलब हमारा अकाउंट कम किया है, तो ये हमने इंटरेस्ट पे किया है। कितना पे करना था हमें, तो हम तो 150 से रिकॉर्ड करेंगे इसको, इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। फिर मोर ओवर जो 1500 की रिसिट थी वो क्या बन गई, पेमेंट बन गई, क्या करें इसको रिकॉर्ड करें 3000 से। रिसिट किससे होती है, कस्टमर से। और 1200 की पेमेंट क्या रिकॉर्ड हो गई, रिसिट रिकॉर्ड हो गई, क्या करते हैं 2400 से क्या करते हैं, पेमेंट बनाते हैं उसको। और पेमेंट किसको होती है, अकाउंट पे। ठीक है, सब चीजें आ गई इसके अंदर। चलिए अब निकाल लें बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश। 15,250, ये बैलेंस है एज पर अमेंडेड कैश बुक, जो कि डेबिट बैलेंस कहलाएगा ना, या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्लोज कहाँ हो रहा है, क्रेडिट साइड पर, रीओपन कहाँ होगा, डेबिट साइड, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, बी ऑप्शन। लेकिन अगर साथ साथ में ये बोला जाए कि बैलेंस, आप करके बताएं मुझे, यहाँ से क्वेश्चन बेटा, यहाँ से आप करके बताएं कि अब अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ और बताओ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, निकाल के दिखाओ, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, निकाल के बताओ ना, ताकि आपकी तो स्किल्स पता लगे क्या कर रहे हो आप। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, देखते हैं। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक 15,250, सही है। और अनप्रेजेंट चेक कितने हैं, 2,500 के, ऐड करवा दें। रिवर्स कर ना आप इसको, नॉर्मली लेस होते हैं, एब नॉर्मली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेस करवा दें क्या, अन अनक्लियर चेक्स कितने हैं, 1500। और एक एरर भी है,
मैंने बोला कहीं गलती हो ना हो, एरर में गलती हो सकती है। तो एरर क्या होगा, ऐड होगा लेस होगा, एरर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बैंक ने हमारे अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ था 120 का और चार्ज होना था 150 का, तो बैंक बैलेंस से 30 रुपए और कम होने थे। ठीक है जी। और रिवर्स जाते थे, वो 30 रुपए क्या होंगे, ऐड होंगे। और एक और रीजन है, जो बैलेंस हमने ऊपर रखा हुआ है उस पे इफेक्ट कितने का आया हुआ है, 150 का। 15,250 पर इंटरेस्ट का इफेक्ट कितना आया हुआ है, और जो बैलेंस हमें चाहिए उस पे इफेक्ट कितने का है, 120 का। तो इट मींस इस बैलेंस पर 30 का इफेक्ट क्या हुआ है, ज्यादा आया हुआ है, और बैंक वाले बैलेंस पर 30 का इफेक्ट नहीं आया हुआ। तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एरर को 30 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेस क्यों करेंगे, ऐड ही करेंगे ना। फिर लेस क्यों बोला जी, क्या आंसर आएगा, 16,280 बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। 16,280 डेबिट बैलेंस, 16,280 क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। पॉजिटिव है तो बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ख्याल रखना, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी में घुमाएगा। ठीक। A bank statement shows a balance of rupees 4,000 in credit। एक बैंक स्टेटमेंट कितना क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, 4,000 रुपए। On examining the bank statement, it was found that checks of rupees 600 deposited in the bank as per cash book not yet on the bank statement, uncleared checks, and checks of rupees 1,000 issued out but not yet appeared in the bank statement, on the bank statement unpresent check हो जाएंगे। Furthermore, the cash book shows deposit interest received rupees 100, but this is not yet on the statement। कैश बुक शो कर रही है डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, ये भी अभी तक अपीयर नहीं हुआ, ये भी क्या है, अनक्लियर्ड है या डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। दिस वाज ड्यूली कम्युनिकेटेड टू बैंक एंड इज टू बी कंसीडर्ड एज एन ओमिशन बाय द बैंक। व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो वही बैंक स्टेटमेंट के जरिए क्या निकालना है, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालना है। क्या करेंगे आप, 4,000 में से 4,000 में 600 ऐड करवा दें, 1,000 लेस करवा दें, ठीक है जी, और 100 ऐड करवा दें, 3,700। यह है बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, यानी अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस CD है। लेकिन निकाल किससे रहे हैं, टी अकाउंट से या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के जरिए, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के जरिए। It was found that the receipt side of the cash book has been undercasted than in preparing the bank reconciliation statement it should be। अगर कैश बुक की रिसिट साइड, डेबिट साइड क्या हुई है, अंडर कास्ट हुई, तो डेबिट साइड क्या करनी है, बढ़ानी है। और अगर डेबिट साइड बढ़ाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, नो। Added in the bank statement, no. Added in the balance as per cash book, C इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट। यस, ठीक है। Which of the following require reduction from cash book balance while preparing bank reconciliation? इनमें से कौन सी एडजस्टमेंट कैश बुक में अमेंड की जाएगी,
direct deposit by a customer into bank but not yet entered in the cash book. जवाब दें. No. Which of the following require reduction from cash book? अच्छा, डिडक्शन का मतलब क्या है? माइनस करना. अच्छा, अगर जो कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट किया और हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया तो हम उससे अपने पास क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स पेड बाय द बैंक नॉट येट एंटर इन द कैश बुक. यस सर. क्या? यस सर. क्या? अच्छा जी, करेक्ट आंसर है. यस सर. नेक्स्ट वन. The following information relates to bank reconciliation. The bank balance in the cash book before taking the items below into account was 9,870 overdrawn. यानी बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है आपके पास? द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है. तो हमारी कैश बुक में ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? हमारी कैश बुक का ये क्रेडिट बैलेंस है. हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी. Bank charges of rupees 750 on the bank statement have not been entered in the cash book. बैंक चार्ज अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया. अगर रिकॉर्ड करें तो इस बैलेंस की नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. द बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट इन एरर विद रुपीज 645 विच बिलोंग्स टू अनदर कस्टमर. बैंक ने क्या कर दिया है? गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है. तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एरर किसने किया है? बैंक. Check payments totaling rupees 4,385 have been entered in the cash book but have not been presented by payment. यानी चेक पेमेंट्स हमने की हैं जो कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैंक में अब तक अपीयर नहीं हुई. तो ये क्या हुआ है? अनप्रेजेंटेड चेक्स. Checks totaling rupees 6,500 have been correctly entered on the डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बट हैव नॉट बीन पेड इन द बैंक. ये क्या हो गया? अनक्लियर्ड चेक्स हो गए. व्हाट वाज द बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट? तो वही सबसे पहले आपने निकालना है बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक. तो सिंपल है, एक काम करें, जो बोल रहा हूं अगर उसको फॉलो करेंगे तो फायदा होगा. कैलकुलेटर पे टाइप करें -9,870. ठीक है, लिखा, यानी नेगेटिव बैलेंस लिख दिया. उसमें से बैंक चार्जेस मजीद क्या करवा दें? माइनस करवा दें. नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सी पॉइंट जो क्या है वो तो एरर है. एरर. यस और नो? पक्का? कंफर्म? अच्छा जी. उसके बाद अब ये आ गया. ये जो आंसर है इक्वल टू प्रेस कर, ये आंसर है बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश. कितना? ये कहां जाएगा? SOFP में बतौर एसेट, बतौर लायबिलिटी. अच्छा, अगर इससे अब जाना है कहां पर, तो इसमें से एक तरह से सोचें. अब इस तरह भी सोचें, मैंने अब तक ये बोला नहीं है, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं. इसमें से वो ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दें जो हमने रिकॉर्ड की और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर हमारा बैलेंस बैंक बैलेंस के क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा. तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमने रिकॉर्ड की और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की? अनप्रेजेंट चेक, अनक्लियर्ड चेक और बैंक का हमारे अकाउंट को क्रेडिट करना. अगर हम भी वो क्रेडिट मान लें तो हमारा बैलेंस जो है वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस क्या होगा? बराबर आ जाएगा. अब यहां पे रुक के एक नुक्ता और बोलता हूं. देखिए, रिकंसिलिएशन किसी भी एक तरफ हो सकती है. कल तक नहीं बोला मैंने जुमला, आज आप सोचें इस जुमले पर. मैं कल तक तो आपको फॉर्मेट पे लेके जा रहा था, फॉर्मेट के. हाँ भाई, रिवर्स में आप क्या करेंगे? केसेस उल्टे कर देंगे. लेकिन ये उल्टे करने का मतलब क्या है? रिकंसिलिएशन दो तरीकों से परफॉर्म होती है. देखो, दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, रास्ता किसी को नहीं मिल रहा, तो किसी एक गाड़ी को तो पीछे हटना होगा. आमतौर पर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को बराबर लाते हैं कैश बुक के बैलेंस. लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैश बुक के बराबर ना आना चाहता हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कैश बुक के बैलेंस को बराबर ले आए. कैसे? कि कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है. तो या तो हम इस तरह सोचें कि बैंक उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले. अगर कर ले तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारी कैश बुक के बैलेंस बराबर आ जाए. और अगर बैंक रिकॉर्ड करने के लिए तैयारी नहीं हो रहा, नहीं मान रहा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे,
झगड़ रहा है, नहीं भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास से रिवर्स, उसको रिवर्स करना नहीं है, रिवर्स अज्यूम करना। तो इट मीन या तो बैंक स्टेटमेंट में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड अज्यूम किया जाए तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के बराबर आ गया, या फिर बैंक नहीं मान रहा तो आप अपने पास से उन ट्रांजैक्शंस को रिवर्स अज्यूम कर लें। तो जैसे आप रिवर्स अज्यूम करेंगे तो आपकी कैश बुक का बैलेंस एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, बैंक स्टेटमेंट का। तो समझ पाए, तो इसका मतलब दो किस्म की रिकंस्ट्रक्शन हुई, बैंक स्टेटमेंट टू कैश बुक। नॉर्मल रिकंस्ट्रक्शन कौन सी है और एबनॉर्मल रिकंस्ट्रक्शन कौन सी है, कैश बुक टू बैंक स्टेटमेंट। जो रिवर्स मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, कैश बुक टू बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करते हैं। तो समझ आई बात या नहीं? क्या टाइप किया था आप लोगों ने, 10,000 जो कि बैंक चार्जेस का इफेक्ट लेने के बाद था। अब इसमें अनक्लियर्ड चेक्स क्या है, रिकॉर्डेड हैं, रिवर्स कर दीजिए, यानी 6,500 माइनस कर दीजिए। इसमें अनप्रेजेंट चेक क्या है, इशूड है, इशूड रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, हमारे बैलेंस में क्या हो जाएगा, वापस से इजाफा हो जाएगा। तो 4,385 का करवा दें, ऐड करवा दें। और एक और चीज, बैंक ने हमारे अकाउंट को एरर की वजह से 645 से क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। हमने अपने पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड, अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लें, अज्यूम करें तो ही, तो फिर हमारा बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 645 का करवा दें आप, ऐड करवा दें 12,000। समझ में आई बात, 645 ऐड क्यों करवाएं, बैंक के स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है और हमारे पास अनरिकॉर्डेड है। तो अगर इस एरर को हम भी अपने पास एरर अज्यूम कर ले, यानी ये एरर हमने भी किया होता तो ये इतने से हमारा बैलेंस भी क्या होता, बड़ा होता। तो 645 का करवा दिया आपने, ऐड करवा दी। लेकिन नॉर्मल वे में क्या होंगे, लेस। ठीक है, क्या आंसर आया, 12,090 ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ आसिम वाज 11,600 क्रेडिट ऑन अप्रैल 30, 2018। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आसिम के हिसाब से क्या है, यानी बैंक स्टेट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आसिम, आसिम का बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस 11,600 का क्रेडिट बैलेंस है। नॉर्मल है एबनॉर्मल, नॉर्मल। बैंक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए डेबिट बैलेंस, नॉर्मल। बैंक के लिए लायबिलिटी, हमारे लिए एसेट। ऑन अप्रैल 30, 2018, किस डेट पर, इस डेट पर, which was not agreement with the balance as per cash book. On investigation, the following items were detected. Checks issued and paid by the bank for rupees 5,500 but recorded in the cash book as rupees। हमने चेक इशू किया और बैंक ने भी क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। तो हमने तो रिकॉर्ड किए ना, और बैंक ने भी। अब ये प्रेजेंट चेक तो नहीं हुए ना, तो फिर क्यों बताया, हमने कैश बुक में इनको कितने से रिकॉर्ड किया है। तो हमारी पेमेंट साइड क्या हो गई है, अंडर कास्ट हो गई है। तो पेमेंट साइड को बढ़ाने का मतलब क्या है, मजीद पेमेंट रिकॉर्ड करना, कितने से, 5,000। तो ये इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड। बैंक सर्विस चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कितना, 420। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स कितनी, 1,300। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग, मतलब अनक्लियर्ड चेक्स। बैंक हैज earnestly debited a check of rupees 900 to Asim. Actually the check was issued by Asim. ठीक है जी, बैंक ने हमारे अकाउंट को गलत क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, हमारा अकाउंट गलत क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये एरर किसने किया है, बैंक ने। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं, व्हाट शुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर। ये वही तीसरी किस्म का क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है,
सबसे पहले आप निकालेंगे बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। कैसे? अनप्रेजेंटेड चेक लेस करवा के, अनक्लियर्ड चेक्स ऐड करवा के, और एरर का इफेक्ट लेकर। और वो इफेक्ट लेने के बाद आपको मिलेगा अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस सीडी। ट्रांजैक्शंस के जो इफेक्ट आने हैं कैश बुक में वो लें और निकालने क्या बैलेंस बीडी। रिवर्स कैलकुलेशन चल रही है भाई, कहीं निकल गए? तीसरी बार इस तरह का सवाल आया है बेटा, आप सुन नहीं रहे, अब क्या करें? क्या सुना आपने? करके बताएंगे आप इस सवाल? कैलकुलेटर में तो नहीं होने वाला बेटा ये, कैलकुलेटर में तो बाद में होगा ही है इसी जमाने में। करके बताइए, आपको करना चाहिए लाजम। हाँ जी बोले। अमेंडेड कैश बुक, बीआरएस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 11,600। क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो? पॉजिटिव, नॉर्मल बैलेंस है ना। लेस करवाएं क्या? अनप्रेजेंटेड चेक्स। कितने हैं बताइए अनप्रेजेंट चेक्स? 1,200। ऐड करवाइए अनक्लियर्ड चेक्स। कितने? और ऐड करवा दें एरर। ऐड होगा ना एरर? क्यों? क्योंकि बैंक ने हमारा अकाउंट गलत डेबिट किया है। तो जब बैंक इस एरर को रेक्टिफाई करेगा तो बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट करेगा। क्रेडिट करेगा तो हमारे बैलेंस में क्या होगा? इजाफा होगा। कितना अमाउंट है? 900। तो ये मिल गया आपको बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, 12,000। फिर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई उनको रिकॉर्ड कर लें। हमने एक चेक इशू किया है 5,500 का, लेकिन रिकॉर्ड किया 500 से, तो 5,000 का करना है, मजीद रिकॉर्ड करना है। क्या करेंगे आप? अकाउंट पेएबल डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे 5,000 से। उसके बाद बैंक चार्जेस कितने हैं? 420।
क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 420। उसके बाद कोई और चीज तो नहीं है इसके अंदर? बैलेंस शीट ही पुट कर दें, कितना? 12,600। बीडी बैलेंस निकाल लेना, कितना? 18,020। 18,020 क्या है बैलेंस? बीडी बन जाए, ठीक है। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग कैश एट बैंक ऑफ अ बिजनेस। कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम कितना है? 4,910। ये किसके रिकॉर्ड के हिसाब से बैलेंस है? हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। अनप्रेजेंटेड चेक्स कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए? बैंक में। चेक रिसीव एंड पेड इनटू बैंक बट नॉट येट एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ये वो चेक है जो हमने रिसीव कर लिए, अपने पास रिकॉर्ड कर लिए, बैंक ने अब तक क्लियर नहीं की। क्रेडिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये वो पैसे हैं जो बैंक ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए लेकिन हमने अब तक अपने पास रिकॉर्ड। फिंगर टिप से होने वाला क्वेश्चन है। 4,910 रुपए लिखे कैलकुलेटर पर। 4,910 रुपए लिखे कैलकुलेटर पर, लिखा। उसमें 340 रुपए क्या करें? रिकॉर्ड करें। बोले बोले, ये वो रिकॉर्ड हो गए जो बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किए। इक्वल टू प्रेस करें। बोला बोले बेटा क्या आंसर आएगा? ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर वो है जो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक है और ये जाएगा SOFP में। लेकिन अगर इसमें से उन ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए जो हमने रिकॉर्ड की हुई और बैंक ने रिकॉर्ड, तो फिर हमें बैलेंस मिल जाएगा एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो क्या करें? अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड करवाएं 630 से और अनक्लियर्ड चेक माइनस करवाएं 460 से। 5,420 पॉजिटिव नेगेटिव? तो पॉजिटिव बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो 5,420 क्रेडिट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। The bank column of a cash book showed a credit balance of ₹8,000। कैश बुक का बैंक कॉलम क्या शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कितने का? 8,000 का। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,500। भाई कौन क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है? हमारा रिकॉर्ड। तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है? लाइबिलिटी, नेगेटिव बैलेंस। द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस ऑफ ₹900 which were not recorded in the cash book. What is the balance on the bank statement? रुकिएगा जरा। सबसे पहले कैलकुलेटर पर 8,000 नेगेटिव टाइप कीजिए। उसमें बैंक चार्जेस मजीद 900 क्या कर दें? माइनस कर दें। जवाब दें। माइनस करें। कर दिए। ये जो आंसर है क्या है? माइनस का 8,900। ये है बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। ये जाएगा SOFP में। लेकिन अगर इससे रिवर्सल परफॉर्म करके क्या निकालना है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। तो इस बैलेंस में वो चेक्स जो हमने इशू किए हुए, अनप्रेजेंट चेक जो हमने लेस किए हुए, बैंक ने उसको रिकॉर्ड। तो अगर इन चेक्स को अपने पास रिवर्स करें तो हमारा कैश बुक का बैलेंस किसके बराबर आएगा? बैंक स्टेटमेंट के। लेकिन हम उसको लाते नहीं, हम खाली अजम्पशन ले रहे हैं। क्या करेंगे आप? 2,500 इसमें क्या करवा देंगे? ऐड करवा देंगे। करवाइए ऐड। 6,400 ओवरड्राफ्ट है, यानी ओवरड्राफ्ट से मुराद बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट बैलेंस? बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से डेबिट बैलेंस। तो ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से डेबिट बैलेंस। अब तो यहां से तो आप करें ना इसको सॉल्व, तब कर लेंगे। मैं नमाज का ब्रेक करता हूं, आप कर लीजिए।
फिर पूछ लेते क्या हुआ नमाज, हाँ आप फौरन आएंगे ना। कितने सवाल आते हैं भाई इसमें वैसे? 50 है ना, मसला ही नहीं। 18 तो मैंने कर दिए। और चाहिए तो मैं आपको और सवाल भेज सकता हूँ, मेरे पास सवाल बड़े हैं, करने वाले कम है। आप बोलते सब है ये, बोलते सब है ये। रोड टू आइए, हाँ रोड टू आइए है। लेकिन सवाल ये कि आइए तो ऐसा सब्जेक्ट मजबूत किस्म का है कि अब आप बोलेंगे जी अब मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हैं कि मेरे सामने सवाल कोई भी आ जाए मैं देख लूंगा उसको। आइए अगर हल्का रह गया जिंदगी मुश्किल हो जानी है आगे जाके। कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 39 पेपर में आता है। कैसे कैसे चौंके, कैसे चौंके, कैसे चौंके? 38 भी आता है, अरे 37 भी आता है। नहीं वो मुझे एकदम से दिखा, ईडन गार्डन, ईडन ईडन गारमेंट्स के नाम से, ठीक है जी। 37 ईडन गार्डन से कोलकाता में, बिल्कुल सही कहा आपने, वो ग्राउंड का नाम है। ठीक है, तो 37, 38 ईडन गारमेंट्स। नहीं वो गार्डन्स में मैंने पहले बोला, फिर उसने बोला कोलकाता, फिर मैं वापस आया। अच्छा 39, ठीक है जी। तो 37, 30, 39 ये 3 सवालात हैं जो पेपर में आते हैं इधर से। ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसके अलावा बीआरएस के 3 सवालात और भी हैं जो मेरे रिवीजन लेक्चर में मौजूद है और एज इट इज आ भी जाते हैं। हाँ जी, जब शर्त 12 नंबर कैसे हुए, 2 नंबर का एक सवाल है ना। ये ये 3 और वो, अच्छा बीआरएस के आपको हद में हद 4 सवाल देखने को मिलेंगे एक पेपर के अंदर। आपको बीआरएस ज्यादा मतलब 8 नंबर दिलवाएगा, 6 नंबर दिलवाएगा, इससे ऊपर दिलवा सकता। बाकी मेरे डेप्रीचंद के बोर्ड पे बनाए हुए सवालात आज तक पेंडिंग में है मेरे दोस्त। इत्तेफाक से कल मैं वो पिक्चर्स सेंड कर रहा था, उसमें मुझे वो बोर्ड की तस्वीर दिख गई, और वो बोर्ड पे जो मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल आते हैं ना वो आज तक पेंडिंग में पड़े हैं। क्या हुआ उनका? बोल रहे हो तो आप। अब आई कैप पे तो सवाल वो ये भी पूछता है, बताओ स्ट्रेट लाइन का, अगर स्ट्रेट लाइन के तहत अगर किसी एसिड को डेप्रीशिएट किया जाए तो उसमें डब्ल्यू का ग्राफ कैसे होगा, और अगर सिर्फ डेप्शन का ग्राफ बनाया जाए तो डेप्शन का ग्राफ कैसे होगा। अगर डब्ल्यू का ग्राफ होगा तो डब्ल्यू का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे डिक्लाइनिंग होगा, और अगर डेप्शन का ग्राफ होगा तो कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट जैसा होगा। लेकिन आरबीएम वाला ग्राफ जो ना स्लोप होगा, स्लोप ऐसे। अक्सीयमेटिक का ग्राफ कैसे होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हर बार अगले साल की डेप्शन क्या हो रही है उसमें आके ऐड हो। जरा चीजों का ख्याल रखिएगा। क्या पूछ रहा है पूछने वाला? 20 नंबर का सवाल ठीक कर ले, पेपर पास हो जाएगा। अगर 20 नंबर का सवाल आपसे ठीक हो गया तो आपको 30 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ, मीन्स कि अगर आपसे 20 नंबर का सवाल सही होता है तो मतलब आपको पेपर आता है बाकी भी, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो बाकी के 30 नंबर तो आएंगे आएंगे। जी, 20 नंबर वाले सवाल भेज दूं? भेजे हुए ना सारे? नहीं भेजे हुए? 20 नंबर वाले सवाल तो भेजे होंगे ना, इसी में है ना किताब में। कितने? 8 सवाल आते हैं। चले मैं भेजता हूँ सवाल। उसमें सिर्फ मैं इंतजार करता इन्वेंट्री का, सिर्फ एनआरबी पढ़ाने का। एनआरबी पढ़ाते ही वो सवाल सारे के सारे आपसे सॉल्व होने चाहिए। चलिए अभी तो कंटिन्यू करें इसको आप, फिर देखते हैं नमाज की ब्रेक के बाद क्या करना है।